हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पाठ नंबर 1 यानी विज्ञान में रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसको पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है उसके डिफिनीशन को कैसे परिभाषित करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ सीखने का मिले। तो सबसे पहली बात आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आया है रासायनिक और बाद में आया है अभिक्रिया, यानी बात को आपको समझना है, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पे है रासायनिक और यहाँ है अभिक्रिया। तो रासायनिक पहले छोड़ो, पहले अभिक्रिया को पकड़ो। तो अभिक्रिया में क्या होता है? तो अभिक्रिया जो होता है दो या दो से अधिक जब पदार्थ मिलता है तो अभिक्रिया का निर्माण होता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो होता है किसी अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया का काम क्या है? तो मिलना। तो अब बात आता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल लग गया यानी रासायनिक लग गया तो क्या इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो कहेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से मिलकर, यानी कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कर का एक पार्ट हो गया और ये एक ढक्कन हो गया इसका। तो कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके भिन्न गुण वाले, यहाँ भिन्न गुण कहने का मतलब है अलग गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए? जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे जो जल होता है H2 और प्लस O2 मिल करके क्या बनाता है? H2O बनाता है। यहाँ पे संतुलित करना है तो दो दो लगा देना है, जल बनाता है। तो उस प्रकार से भी ये जो मार्कर है ये पहले क्या है? बिना ढक्कन का है, और जब ये ढक्कन लग गया तो एक स्वतंत्र, एक बहुत ही अच्छा मार्कर का निर्माण हो गया। अगर ये ढक्कन नहीं रहता तो क्या होता? तो ये ऐसा ही कुछ नहीं होता, 2-4 दिन चलता उसके बाद सूख जाता, इंक इसका खत्म हो जाता। तो ये मिलने से क्या हुआ? तो एक अच्छा मार्कर का निर्माण हुआ। तो चलिए अब हम इसके प्रकार को जानते हैं। इसके प्रकार में आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार का होता है। एक नंबर में है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसका डिफिनीशन मैं दूंगा, अभी ही बताऊंगा। फिर 2 नंबर में आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो फिर 3 नंबर में आता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। 4 नंबर में आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 5 नंबर में आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 6 नंबर में आता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। 7 नंबर में जो हमारा आता है अपकरण या अपचयन अभिक्रिया। फिर 8 नंबर में जो हमारा आता है वो रिडक्स अभिक्रिया आता है। इतना करने के बाद फिर 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में जो आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 10 नंबर में जो आता है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया। और 11 नंबर की बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो जितना अभिक्रिया हम लिखे हैं 1 से लेकर के 11 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये इसमें से जो होता है हर साल एक न एक दे ही देता है, 2 नंबर 4 नंबर का, यानी कि दे देता है। तो अगर आपको एग्जाम में आए तो कैसे लिखिएगा? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। बार बार मैं नहीं बोलूंगा अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, एक बार और समझिए अभिक्रिया का मतलब। अभिक्रिया का मतलब होता है मिलना, यानी कोई भी पदार्थ है, यौगिक है, अणु है, परमाणु है, या तो मिलेगा या टूटेगा। अभिक्रिया का मतलब यही है, यानी कोई भी पदार्थ का नया निर्माण होगा, यही है। तो फिर आता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, यानी संयोजन बोलो या संश्लेषण बोलो, बात एक ही है। तो आता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन आप लोग कैसे दीजिएगा? तो समझिए, संयोजन का मतलब होता है मिलना, यानी कि छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा का निर्माण करता है, संयोजन का मतलब होता है। फिर यहाँ अभिक्रिया कह रहा है, तो इसका डिफिनीशन हम कैसे देंगे? तो हम अभी जाने हैं कि संयोजन यानी क्या होता है, तो छोटा छोटा यानी कण मिलकर एक बड़ा का निर्माण करता है ना। इसका डिफिनीशन क्या होगा संयोजन अभिक्रिया का? संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है
जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। फिर से बोल रहा हूँ कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में छोट छोट बहुत मिल करके एक बड़ा का निर्माण करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया आपको आ गया होगा। यानी किताब पे मत जाइए, आप लोग को समझाना है, सिर्फ समझना है कि इसका डेफिनेशन कैसे होगा, है ना। फिर हम देखते हैं 2 नंबर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया आपको पता है, हमको बताना है वियोजन का मतलब। तो वियोजन का मतलब समझिए क्या होता है। वियोजन का मतलब होता है एक बड़ा टूट जाता है, यानी एक बड़ा जो है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे गिट्टी आप लोग देखे होइएगा, तो गिट्टी कहाँ से आता है? पहाड़ में क्या किया जाता है, बम लगाकर उसको फोड़ा जाता है, और फोड़ने के बाद उसको मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करके और हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, तब हम उसको काम में लाते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में सेम वही होता है, एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक में विभक्त हो जाते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक में विभक्त हो जाते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब एक बड़ा सा यौगिक होगा, वो टूट टूट कर छोटे छोटे यौगिक में विभक्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको 1 नंबर समझ में आ गया, फिर आपको 2 नंबर भी समझ में आ गया। अब बात आता है 3 नंबर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया तो आपको पता है, लेकिन प्रकाश उसमें लग गया तो उसका डिफिनीशन कैसे देंगे, है ना। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपके पास जाए क्वेश्चन में, तो घबराने की बात नहीं है, उसका डिफिनीशन हम बता रहे हैं। ये क्या होगा? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, सब में रासायनिक लगाना है, क्योंकि रासायनिक में क्या होता है, उसका भिन्न गुण होता है। यानी गुण है, अगर गुण है सांप मारने का, तो उसका जो गुण हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सांप को लाने वाला गुण हो जाएगा। जैसे गुण है आग बुझाने का, तो बन जाएगा दोनों, तो क्या बना देगा, तो आग जलाने वाला बना देगा। आग जलाने का काम है, दोनों मिल जाएगा, आग बुझाने का काम कर देगा। रासायनिक अभिक्रिया का काम यही है, एकदम उल्टा गुण हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है वो सब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, अगर प्रकाश उसमें उपस्थित रहता है तो उसे हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यानी सिंपल सी याद है, जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। आपका 3 नंबर भी खत्म हो गया। आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर जो हमारा कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो एक तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो बात आता है, कहना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का यहाँ क्षेपी है। क्षेपी का मतलब होता है छिपना, क्षेपी यानी छिपना। तो हम लोग डिफिनीशन क्या कहेंगे, छिपना का मतलब क्या होता है, तो उसमें से भाग जाना, यही ना होगा। तो इसका डिफिनीशन देंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब उसे निकल कर और बाहर भाग जाता है, छिप जाता है। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी यानी छिप जाना, तो बाहर निकल के भाग जाना। तो वही कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी वो बाहर निकल जाता है या छिप जाता है। अब ये भी हो गया आपका कंप्लीट 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर पर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी हम पढ़े हैं ऊष्माक्षेपी, अब पढ़ रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये क्या है, तो समझिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है या अवशोषण होता है।
इसमें ऊष्मा जा रहा था, लेकिन इसमें ऊष्मा जो है उत्पन्न हो रहा है और ऊष्मा जो है वो आ रहा है। तो इसका भी डिफिनीशन इसी के तरह है, यानी इसमें ऊष्मा जा रहा था, उत्सर्जित हो रहा था, और इसमें ऊष्मा जो है अवशोषण हो रहा है, यानी उत्पन्न हो रहा है। चलिए ये भी समझ में आ गया 5 नंबर। 6 नंबर पे आते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। इसको हम अवकारक भी बोलते हैं, यानी अवकारक, ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन, तीनों जो है वो एक ही है। आपसे ऑक्सीकरण पूछे वही देना है सवाल का जवाब, आपसे अपचयन पूछे वही जवाब देना है, आपसे अवकारक पूछे तभी भी वही देना है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं, क्या होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो सिंपल सी याद हम कैसे रखेंगे, तो ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाना। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होखे, हाइड्रोजन का वियोग होखे, वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी आपका जो है 6 नंबर भी खत्म। अब आता है 7 नंबर की, है ना। 6 नंबर बढ़िया से खत्म कर देते हैं। 7 नंबर, तो 7 नंबर में है अवकरण या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि अवकरण या अपचयन, इसको ऑक्सीकारक भी बोलते हैं। तो अवकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन, अवकरण या अपचयन। तो अवकरण या उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। यानी यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का वियोग कहाँ पे, तो 7 नंबर में। यानी ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण, यानी उपचयन का उल्टा अपचयन। इतना तो याद रखना है, एक तीर से 2 निशाना। फिर हम आते हैं, हाँ 7 नंबर कंप्लीट है। अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहता है, रेडक्स अभिक्रिया क्या है। अरे रेडक्स अभिक्रिया पूछ दिया, तो आप लोग देखें शिव और पार्वती, यानी अर्धनारीश्वर आप लोग पढ़े होंगे। अर्धनारीश्वर चैप्टर जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, उसमें वो क्या बोलते हैं, नारी और पुरुष के बारे में बताते हैं, है ना। तो उसमें भी एक प्रकार से यही है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, 8 नंबर की बात करें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण ऑक्सीकरण दोनों हो। ये भी कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो, रेडक्स अभिक्रिया कहलाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है रेडक्स अभिक्रिया। रेडक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो दोनों होता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया भी होता है और उपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो रेडक्स अभिक्रिया। रेडक्स में दोनों होगा, याद रखिएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं ना। आपसे उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि इतना धीमे धीमे समझा रहे हैं और बहुत अच्छा है, यानी गर्मी का मौसम भी है ना। फिर हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन यानी उदासीनीकरण कहने का मतलब उदासीन पे आइए ना, कहला जाता जा रहे हैं उदासीनीकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल का निर्माण करते, इतना तो इजी है। यानी उदासीन कहने का मतलब आप लोग अम्ल एवं क्षार पढ़े होंगे। तो अम्ल एवं क्षार में क्या होता है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पढ़ने के बाद देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, और पढ़ने का पहले देख रहे हैं तभी भी ठीक ही है। यानी पीएच एक मान होता है जो 1 से लेकर 14 तक उसमें अंक होता है। तो जो 7 होता है ना वो उदासीन होता है। वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो वही कहता है इधर का जो होता है 7 से कम का जो पीएच मान होता है वो अम्ल होता है, और इधर जो होता है वो क्षार होता है। तो वो कहता है कि अम्ल
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों मिलकर एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवंग नहीं समझिएगा, लवण की बात कर रहे हैं, लवण का निर्माण करता है। इतना में दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर भी हो गया। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर तो बड़ा भारी है ना? 10 नंबर भारी है? कोई भारी नहीं है। जब हम आज इतना टॉपिक किए तो भारी लगबे नहीं किया। 10 नंबर भारी है। क्या है? अच्छा, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा चलिए इसको भी देखते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा दूरी। वो दूरी को भूलिए। विस्थापन मतलब इसको आकर, जैसे हम मान लीजिए 2 लड़का बैठल है, इधर से कोई गया, 2 चाटी मारा उसको, चलो जाकर बैठ गया उसकी जगह पे, तो बैठ गया, तो वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी ये चल जाएगा उसके संग, वो आ जाएगा इसके संग, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इजी है, यानी कहने का मतलब देखिए, जैसे समझिए बात को, जैसे मान लीजिए कि यह ए है और बी है, ठीक है, और ये सी है और डी है, तो ये क्या करेगा? ये एकरा संगे और ये ये एकरा संगे और ये वाला इसके संगे, जैसे बी प्लस सी हो जाएगा और ये ए प्लस डी हो जाएगा, या बी सी ए डी हो जाएगा। इसके आयन उसके संग, उसके आयन उसके संग, चल तेरे संग, ना नहीं ना होता है, यानी इसके आयन उसके संग चल जाएगा, उसके आयन इसके संग आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, बाद में आता है 11 नंबर पे अवक्षेपण अभिक्रिया। अच्छा 11 को 11 नहीं बोलते हैं? हाँ 11 को 11 बोलते हैं। तो 11 नंबर अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? तो बस वही कहना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण? तो अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप जो होता है विलयन से पृथक हो जाता है, माने विलयन है उससे अलग हो गया, अवक्षेप मत बन गया, अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल याद रखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या होता है? निर्माण होता है, बस अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ये हमारा 11 को कंप्लीट हो गया। अब जो भाई लास्ट तक बने होंगे, या यानी जो भी स्टूडेंट होंगे, अगर वो लास्ट तक बने होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। यानी इतना हम क्वेश्चन करवाए हैं 11 को, और एक कितना हो गया? 12 हो गया। यानी एक दिन में 12 क्वेश्चन याद करना सबके बस के बात नहीं है, पसीना छूट जाता है। जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, गर्मी का मौसम है ना, पसीना तो आएगा ही। तो 12 क्वेश्चन आपको हंसाते खिलाते याद किए। तो इसी की तरह और वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि जब भी इस प्रकार से हम अपलोड करें वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसके पास? आपके पास जाए। तब क्या कीजिएगा? अच्छा कहिएगा कि आ गया फिर से क्वेश्चन एक, चलिए हम थोड़ा मज़ेदार तरीके से देख लेते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।